तो भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियम अब लागू हो चुके हैं, नोटिफाई हो चुके हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को अब यूजर्स को ये बताना होगा कि उनका डेटा कैसे और क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। खास बात यह है कि बच्चों के डेटा को लेकर सख्त प्रावधान किए हैं, लेकिन इस नए बिल को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी मिली जुली है। कुछ का कहना है कि यह कानून लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करता है, लेकिन कई लोग इसे कंपनियों के लिए महंगा सौदा भी मानते हैं, क्योंकि नियमों को पूरा करने में काफ़ी खर्च और मेहनत लगेगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये नियम छोटे स्टार्टअप्स के लिए भारी पड़ सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए डेटा लॉग्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स को संभालना आसान होगा। कुछ एक्सपर्ट्स की राय इसमें डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ये भी है कि निजता का हवाला देते हुए, पर्सनल इंफॉर्मेशन का हवाला देते हुए सरकारी अधिकारी आपको पारदर्शी जानकारी नहीं देंगे। इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इस पे आ रही हैं। आज इसीलिए हमने एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल रखा है, जो आज इन पूरे नए रूल्स को डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगे आसान भाषा में। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। भारत में डेटा प्रोटेक्शन का नया कानून लागू हो चुका है। ये नियम अब लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करने के साथ साथ इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से लागू किया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत अगले 3 साल में इस सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कंपनियां प्राइवेसी ऑटोमेशन और सर्विसेज पर जमकर खर्च करेंगी। सालाना खर्च की बात करें तो कंपनियां हर साल करीब 3,000 करोड़ खर्च करेंगी ताकि डीपीडीपी एक्ट के नियमों का पालन कर सकें। इस कानून का सबसे बड़ा असर कंसेंट मैनेजमेंट पर पड़ेगा और साथ ही कंसेंट मैनेजमेंट ही पूरे बिजनेस का 10% हिस्सा बन सकता है। यानी यूजर की परमिशन को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी और सर्विसेज पर कंपनियां भारी निवेश करेंगी। अब बात करते हैं कंसेंट मैनेजर की। ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है जो ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसे यूजर अपना डेटा रिव्यू, विथड्रॉ या मॉडिफाई कर सकता है। यानी यूजर को अपने डेटा पर कंट्रोल रखने की पूरी ताकत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां 2 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अब बात करते हैं भारत के डेटा संरक्षण कानून की टाइमलाइन की। सितंबर 2011 में डीपीडीपी की शुरुआत हुई, जब न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में एक पैनल बना। अक्टूबर 2012 में पहली बार गोपनीयता कानून का ढांचा तैयार करने की सिफारिश हुई। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी फैसले में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया। दिसंबर 2018 में बीएन श्रीकृष्ण समिति ने डेटा संरक्षण का फ्रेमवर्क पेश किया। दिसंबर 2019 में संसद में विधेयक पेश हुआ, लेकिन कई बार स्थगित हुआ। जनवरी 2025 में नियमों पर मसौदा आया और नवंबर 2025 में आखिरकार डीपीडीपी एक्ट लागू हो गया। डीपीडीपी एक्ट के तहत कोई भी ऐप या कंपनी आपका डेटा तभी ले सकती है जब आप साफ साफ इजाजत दें। बिना माता पिता की इजाजत के अब कोई भी कंपनी बच्चों को ऐसा विज्ञापन नहीं दिखा सकती जो उनके लिए खास तौर पर बनाया गया हो। कंपनियां आपका डेटा विदेश भेज सकती हैं, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ देशों को इस डेटा को भेजने से रोक सकती है। गलत इस्तेमाल पर आप शिकायत कर सकते हैं। आप अपना डेटा देख सकते हैं, सुधार सकते हैं या डिलीट करवा सकते हैं। कंपनियों को 90 दिन में जवाब देना होगा। अगर डेटा चोरी होता है तो कंपनी को आपको तुरंत बताना होगा। आप इससे जुड़ी कोई शिकायत ऑनलाइन या ऐप से फ्री में कर सकते हैं। अगर संतुष्ट ना हो तो कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अगर कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसकी जांच डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड करेगी। दोषी पाए जाने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस एक्ट के तहत कंपनियां डेटा को कम से कम 1 साल तक रख सकती हैं। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। कुछ का कहना है कि यह कानून लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करता है, लेकिन कई लोग इसे कंपनियों के लिए महंगा सौदा मानते हैं, क्योंकि नियमों को पूरा करने में काफी खर्च और मेहनत लगेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नियम छोटे स्टार्टअप्स के लिए भारी पड़ सकते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए डेटा लॉग्स और सिक्योरिटी सिस्टम को संभालना आसान होगा। यानी कुल मिलाकर भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून एक बड़ा बिजनेस स्पेस खोल रहा है, लेकिन साथ ही कंपनियों के लिए नई चुनौतियां भी ला रहा है। अब देखना होगा कि इंडस्ट्री इस बदलाव को कैसे अपनाती है और यूजर्स को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।